हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, मतलब क्या होता है, ये कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा देखेंगे और सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए कोई भी चीज़ की। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी रैशनल फंक्शन मतलब एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, मतलब क्या है, आप रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। यदि फंक्शन के टर्म में कोई दिया है, जैसे एक्स के टर्म में कुछ इक्वेशन दी है तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। तो ये अगर ऐसा दिया आपको पी एक्स अपॉन क्यू एक्स या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो उसको छोटे छोटे रैशनल भागों के योग में लिखा जाना ही क्या बोलते हैं, हम उसको आंशिक भिन्न बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ऐसा दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, दो छोटे छोटे फ्रैक्शंस का सम के रूप में लिखना ही हमको क्या बोलते हैं, उसको पार्शियल फ्रैक्शन। सपोज ए डिवाइडेड हम एक्स प्लस ए लिखेंगे प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स मतलब फ्रैक्शंस में इसको जोड़ के लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब आगे देखते हैं इसके। अभी है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या शर्त है। शर्त क्या है कि अगर आप किसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, कोई फ्रैक्शन दिया आपको, उसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होना चाहिए हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से। मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और x प्लस सी। डिग्री का मतलब क्या है कि ऊपर में x की मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पर कितनी x की पावर 2 है, तो इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, पावर है इसकी ऊपर वाले की पावर, मतलब न्यूमरेटर की पावर क्या है हमारे पास 2 है। और यहाँ डिनोमिनेटर की अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर इसको सबका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो x की पावर 3 मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होंगी, x की 3 होंगी। तो इसलिए इसकी पावर क्या होंगी हमारी, या डिग्री जो बोलते हैं हम, वो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो ये जो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा कम होना चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो ही हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ये कंडीशन है, कंडीशन समझ आ रही है ना, क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा बड़ी होना चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको डिवीज़न करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो सॉल्व होगा। बट हमारे जो चैप्टर दिया उसमें केवल और केवल ये सभी क्वेश्चंस में ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई देगा वो, और हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये कंडीशन थी जो हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिनोमिनेटर के प्रकार, मतलब ये क्वेश्चन के टाइप किस पर डिपेंड करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर किस टाइप का है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है रैखिक या लीनियर अप्रत्यावर्तनीय, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है वो, नॉन रिपीटेटिव। तो यहाँ पर ऐसा होगा, आपका कुछ भी दिया रहेगा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी, मतलब ये दोनों अलग अलग है, दोनों में से कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, एक लीनियर होगा, मतलब इसकी पावर क्या होंगी, 1 होंगी, x की पावर 1 मतलब लीनियर है वो, और नॉन रिपीटेटिव फैक्टर्स होंगे। तो ऐसा होगा तो वो हमारा टाइप 1 में आएगा। दूसरी कंडीशन दी है लीनियर व प्रत्यावर्तनीय यानी रिपीटेड, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब भी कोई फैक्टर है उसका स्क्वायर दे देगा तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा। और लीनियर बोले तो x की पावर 1 है। उसके बाद बोलेगा थर्ड वाली है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नीचे आ गई हमारी, जैसे यहाँ पर दे दिया ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम फैक्टर्स के रूप में ब्रेक नहीं कर सकते, इसको इसलिए बोल रहा है वो क्या, अपघटन न हो सकने वाली या इररिड्यूसेबल, उसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको लेके चलना है। तो ये थे हमारे 3 टाइप की। कौन कौन सा टाइप होता है, पहला होता है लीनियर और नॉन रिपीटेटिव, दूसरा होता है लीनियर और रिपीटेटिव, और थर्ड होता है इररिड्यूसेबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो नीचे रहेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखो टाइप 1 है हमारा लीनियर और नॉन रिपीटेटिव। तो लीनियर और नॉन रिपीटेटिव कैसा फॉर्म आपको देगा, ऐसा कुछ दे देगा वो। सपोज एग्जांपल के लिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको हम कैसा लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय
एक फैक्टर ए के नीचे ले लेंगे एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी। तो ऐसा अगर हम अगर आपको ऐसा दिख रहा है क्या है, लीनियर है, मतलब सबकी पावर एक्स की पावर नीचे क्या है, दोनों फैक्टर्स में 1 है और नॉन रिपीटेटिव है, मतलब एक्स प्लस ए अलग है, एक्स प्लस बी अलग है, तो ये नॉन रिपीटेटिव हो गया। तो इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, दोनों डिनोमिनेटर में जो हमारे फैक्टर्स दिए उसको एक को एक के बटे में ले लेंगे, दूसरे को बी, ए के बटे में एक को ले लेंगे और बी के बटे में दूसरे को ले लेंगे। तो ऐसा है, फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या क्वेश्चन ले लेता हूँ एक। यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है, ऐसा दिया आपको x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, ऐसा आपको दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सब अभी हमने देखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसा दिख रहा है, लीनियर है और नॉन रिपीटेटिव है, मतलब इसके दोनों जो फैक्टर्स हमारे दिए हैं वो क्या है, नॉन रिपीटेटिव है। तो क्या हो जाएगा इसका, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको हम दे देंगे। अभी क्या करना है, इधर साइड वाले का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, सेम का सेम एलसीएम आएगा और इसका तिर्यक गुणा हम इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड में दोनों के सेम है x माइनस 1 x माइनस 2 और ये भी हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 1 बराबर से a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी ये देखिए, ये इक्वेशन जो है वो x के हर एक मान के लिए सत्य है, आप x का कुछ भी मान इसमें रख सकते हैं, लेकिन हमारा टास्क क्या है, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से a और b की वैल्यू ज्ञात करना है, x की कुछ कुछ वैल्यू रख के, है ना। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ सिंपल है, दो ही चीज़ यहाँ रखना है। एक मतलब क्या इसमें करना है, बारी बारी से एक बार इसको x माइनस 1 को 0 ले लो, एक बार x माइनस 2 को 0 ले लो, तो आपको दो वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x माइनस 1 बराबरी से 0 रखने पर, तो अगर x बराबर से 0, x माइनस 1 बराबर से 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी, x की वैल्यू आ जाएंगी 1। आया समझ में, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबरी से हमारा 0 रहेगा, इसलिए यहाँ पर जितनी भी जगह x दिया उसकी जगह 1 रख देंगे और जहाँ x माइनस 1 दिया वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 से हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबरी से a 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 0, तो ये 0 हो गया हमारा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो माइनस a हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई -2। सिमिलरली b के लिए हम क्या करेंगे, b के लिए हम करेंगे अभी अगेन इक्वेशन 2 में, अभी किसको, एक बार x माइनस 1 को ले लिया 0 के बराबर, अब x माइनस 2 को 0 के बराबर लेंगे, x माइनस 2 बराबर से 0, तो x बराबर से हमारा 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में मान रखो क्या आएगा बताओ, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबरी से, अब x माइनस 2 हमारा 0 हो गया तो ये टर्म हमारी 0 हो गई, तो a इंटू ये 0 हो गया, प्लस b की वैल्यू क्या है, b हो गया और 2 माइनस 1, तो 2 माइनस ये तो 0 है हमारा और 2 में से 1 गया 1, तो ये b हो जाएगा और ये 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। अब a और b की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ से, तो आंसर हमारा क्या आएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, a की वैल्यू क्या आएगी हमारी -2, तो यहाँ -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 था जिसमें हमारे लीनियर और नॉन रिपीटेटिव हमारा थे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा हम इसको सॉल्व करना, क्या एक को a के बटे में लिखना है, दूसरे को b के बटे में, फिर एलसीएम लेके एक इक्वेशन बनेगी, उसमें बारी बारी से एक बार x माइनस 1 को ले लेना, x माइनस 2 को 0 ले लेना, तो आपके दोनों की दोनों वैल्यू आ जाएंगी, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके और भी तरीके सॉल्व करने के जिसमें हम फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं, तो इसमें उस चीज़ की यूज़ नहीं है, इसको हम डायरेक्टली इस मेथड से करते हैं। तो इस मेथड को अगर याद रख लिया तो सिंपली आपके सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब टाइप 2 आ रहा है लीनियर और रिपीटेटिव। लीनियर और रिपीटेटिव कैसे क्वेश्चंस देगा आपको,
जैसा रहेगा x+1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए का स्क्वायर है ना। तो ऐसा स्क्वायर दे देगा वो, तो जितनी पावर तक क्या उतनी पावर तक क्या हमको डिवाइड में लेते चलना है। जैसे कैसे, a के डिवाइड में एक बार क्या लेंगे, इसकी पावर 1 लेंगे, x माइनस ए की पावर 1 प्लस डिवाइडेड बाय x माइनस ए की पावर 2, मतलब जितनी पावर दी है उतनी पावर तक के डिवाइड में लेते चलना है। अगर यहाँ 3 देते तो मैं क्या करते, a डिवाइडेड एक्स माइनस ए, b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की पावर 3। ठीक है, तो ऐसा हम उसको ले लेंगे। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे है वो देख लेते हैं। तो सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ऐसा दिया आपको 2x+1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा दे दिया आपको। तो अब इसमें क्या दिख रहा है, लीनियर है लेकिन क्या है, रिपीटेटिव है, मतलब x माइनस 3 की पावर 2 है, मतलब ये रिपीट हो रहा है हमारा। तो इसको कैसे करना है, इसको कैसे करेंगे हम, a के बटे में सबसे पहले वाला ले लेंगे x माइनस 1 प्लस b के बटे में एक बार क्या लेंगे, x माइनस 3 लेंगे और फिर क्या लेंगे, c डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की पावर 2 तक के दिया था इसलिए 2 तक के हम ले लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अभी क्या करना है, इसका फिर से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेके इक्वेशन बनाना है। तो एलसीएम डायरेक्ट ले लेंगे हम, तो 2x+1 और नीचे एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा और ऊपर क्या आएगा आपका, एलसीएम ले लिया है x माइनस 1, x माइनस 3 का स्क्वायर आएगा। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 यहाँ पर अगर रखेंगे तो पड़ जाएगा। तो हमारे a के साथ में क्या आएगा, x माइनस 3 की पावर 2, b के साथ में क्या आएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 3, है ना। यहाँ पर क्या रखेंगे, टोटल x माइनस 1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक x माइनस 3 से एक x माइनस 3 कट जाएगा तो एक बच जाएगा आपका, प्लस c, यहाँ पर x माइनस 3 दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएंगी और डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो गया। अभी ये इक्वेशन जो बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। ठीक है, तो हम यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हम हमारे हिसाब से पहले क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 रख दो, है ना, तो वहाँ से हमको एक वैल्यू आ जाएंगे। क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1, तो b और c तो टर्म 0 हो जाएगी। तो बचे हमको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से लो इक्वेशन 2 में x माइनस 1 बराबरी से 0 मीन्स क्या हो जाएगा, x बराबरी से 1 हो जाएगा। तो रखो यहाँ पर 2 × 1 प्लस 1 बराबरी से a 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 0 हो जाएगा प्लस c इंटू 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा और a माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये आपका क्या आ जाएगा, a इंटू 4 और ये 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएंगी, 3/4। अभी हमने एक वैल्यू रख दी 0, x माइनस 1। अभी क्या करेंगे, x माइनस 3 को भी 0 ले लेंगे। अगेन इक्वेशन 2 में x माइनस 3 बराबरी से 0 लेने पर तो x बराबरी से क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा और 3 आ गया तो मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। इधर करेंगे हम इसको, तो 3 रखो यहाँ पर, 2 इंटू हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबरी से x माइनस 3 यहाँ है तो ये भी 0 हो जाएगा, a तो 0 हो जाएगा, a इंटू 0 और यहाँ पर भी x माइनस 3 तो b भी क्या हो जाएगा, b इंटू 0 प्लस c और c के साथ में नहीं है x माइनस 3 तो c की वैल्यु कितनी रखें, c और ये ब्रैकेट में 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 7 इज इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी 7/2। अभी हमने क्या किया, x माइनस 1 को ले लिया, x माइनस 2 को ले लिया। अभी किसको 0 लेना है, अभी ऐसे इसमें क्या करना है, आप x को 0 ले लो। तो क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 में x बराबरी से 0 रखने पर रखो इसमें 0 x इक्वेशन 2 में, तो यहाँ 0 रख देंगे तो कितना बचेगा, 1 इधर साइड में और यहाँ पर 0 हो जाएगा तो कितना होगा, -3 का स्क्वायर बोले तो 9, तो ये हो जाएगा 9a। फिर यहाँ पर रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 0 0 कर देंगे, -3 माइनस वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3b और यहाँ पर अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 रख देंगे तो -c हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, a और c की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस b की वैल्यू हमको निकालना है लेकिन c की वैल्यू 7/2 दी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम b की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 × 27/4
+3b -7/2। तो ऐसा करके हमारी यहाँ से b की कुछ वैल्यू आ जाएंगी और b की वैल्यू आने पर a b c की वैल्यू रख देंगे हम इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन हमको क्या सीखना है, तरीका सीखना है ना। तो हमने क्या किया, इक्वेशन बना ली एक एक बार ज़ीरो करके, और थर्ड बार में x बराबर से 0 रखना है और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया है 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, अभी इसको हम क्या फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको डायरेक्ट लेके चलना पड़ेगा। तो उसको ऐसे जब भी स्क्वायर वाला आता है तो इसको हम ऐसा लिखते हैं ax + b डिवाइडेड बाय x² + 1। इसको ऐसे लेकर सॉल्व करना हमको है ना। तो ऐसे जब भी क्या है, इररिड्यूसिबल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो क्वाड्रेटिक के लिए जो ऊपर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ax + b लिखेंगे। अगर आपको ऐसा दे दिया x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 x + 1। ठीक है, तो अब इसको कैसा लिखेंगे आप, ये भी इररिड्यूसिबल है, तो इसको लिखेंगे ax + b डिवाइडेड, और यहाँ पर x + 2 दे दिया, आपको कुछ दे दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको a डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, bx + c और x² + x + 1। ऐसा करके इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन देख के इसको हम ख़त्म करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अभी, बंद। तो ये टाइप 3 का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको अभी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक फैक्टर दिया है तो इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x + 2। ठीक है, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे हम, bx + c डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x² + x + 3, और ये इक्वेशन नंबर 1 होंगी। अभी सेम चीज़ करना है जैसा हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा और इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे x² + 6x + 3 बराबरी से a x² + x + 3 प्लस क्या हो जाएगा, bx + c, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 बराबरी, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, हम सबसे अभी x की वैल्यूज़ रख के हम यहाँ से वैल्यू निकाल रहे थे अभी तक के। अभी क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आप x + 2 बराबर से 0 रखोगे तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाद क्या किसको 0 रखोगे, एक बार x को भी 0 रख सकते हो आप, और है ना। और उसके बाद लेकिन जब ऐसा आ जाती है हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं, जो x के जो गुणांक है उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं देखूँगा सबसे पहले इक्वेशन 2 में x + 2 बराबरी से 0 रखने पर रखेंगे 0, तो x बराबरी से क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 + 3 बराबरी से x + 2 है, तो ये तो टर्म हमारे 0 हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, a -2 की पावर 2 प्लस यहाँ -2 हो जाएगा +3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 - 12 + 3 बराबरी से क्या होगा, a ब्रैकेट में 4 - 2 + 3। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 4 7 हो जाएगा, और ये -5 बराबरी से a 7 में से 2 गए 5, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या है, x² के गुणांकों का कंपैरिजन करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, इसका कंपैरिजन करके x² के गुणांकों को करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a और यहाँ से क्या होगा +b बराबरी से आपका क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर a² के साथ क्या है, a है और यहाँ पर b है, तो a + b लिखेंगे बराबरी से यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा। अभी हमको a की वैल्यू पता है -1 है, प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी 1 + 1 बराबरी से 2। अभी क्या कर सकते हैं हम, कांस्टेंट टर्म्स का कंपैरिजन करेंगे।
तो कांस्टेंट टर्म का जब कांस्टेंट टर्म्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ से कांस्टेंट क्या है 3 है और इधर क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है 3a और यहाँ से क्या हो जाएगा b के साथ तो x है तो b वाला तो आएगा नहीं आपका, तो ये cx और 2c प्लस 2c हो जाएगा। अभी हमारे पास a और b की वैल्यू दोनों है तो हम रख देंगे मान 3 बराबरी से 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है -1 और तो हमको a की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2c। तो यहाँ से आपकी c की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी इधर से, ये हो जाएगा 6 बराबरी से 2c और ये 3 आ जाएंगे, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और इस इक्वेशन में आप इसको a और b और c की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है वो देखा और कैसे इसके 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे तीनों को हम सॉल्व करेंगे वो चीज़ हमने देख ली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।